क्लास 9 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 के हम लोगों ने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्या कहा उसने? क्वेश्चन नंबर 5 में परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई ऑपरेशन। इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब ये कि हम लोगों ने यहाँ पे जो जो ऑपरेशन यूज हो रहे होंगे उनको यूज करके तो आगे हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, दो वैल्यूज नजर आ रही है जो कि फ्रैक्शन में, ठीक है। जब दो वैल्यूज फ्रैक्शन में हो और सेंटर में उसके प्लस या नेगेटिव का साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अब हम लोगों ने इस वैल्यू का और यहाँ पे जो वैल्यू नजर आ रही है इसका भी हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो हम लोग लेते हैं सिंपल वैल्यूज की तरह ही इसका एलसीएम लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4/5 और यहाँ पे मेरे पास क्या हो, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे 3/10 ले लें, ठीक है। तो इसका अगर मैंने एलसीएम लेना हो तो नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ऐसे करके लिया जाता है, ठीक है। 5 1 जार 5 2 जार, नेक्स्ट 2 1 जार 2, ठीक है। तो ये जो 5 और 2 10 हमारे पास आंसर में आया है, ये इसका एलसीएम है। और इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है, यानी कह लें कि ये 5 और 10 में से दोनों का एलसीएम हमारे पास आया है 10। अब इस 10 को क्या करना है, इस 5 को इस 10 पे डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको देन फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे 5 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और फिर 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और उसको 1 को हम लोगों ने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यही काम हम लोगों ने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम लेना है, यहाँ पे देखिए वैल्यूज मुझे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, उसको रेंज करेंगे तो देन उसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2x है तो लेकिन 2x के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे 2x के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ 3y के साथ नेगेटिव है और यहाँ 3y के साथ पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को रेंज करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2x माइनस 3y माइनस 4, यहाँ से मैं माइनस 2x को पहले लिख लूँ और 3y को मैं बाद में लिख लूँ, तो ये वाली चीज बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ से जब नेगेटिव कॉमन लिया है तो मेरे पास ये हो गई पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, यानी ये प्लस में चली गई है और ये माइनस में चली गई है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 4/2x माइनस 3y, ठीक है। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, वैल्यू सेम हो जाए तो एलसीएम में वही वैल्यू आती है, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3y, ये वैल्यू सेम आ गई है। तो अब क्या करना होता है, नीचे वाले टर्म को इस पर डिवाइड किया जाता है। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, वो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी इसको इस पर डिवाइड करें, 1 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जार 15, 4 1 जार 4, और ये हमारे पास क्या आएगा, 19/2x माइनस 3y। 19/2x माइनस 3y हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में है, सेंटर में नेगेटिव है, तो एलसीएम आएगा। अब जब हमने इसका एलसीएम लेना है, देखो दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, चेंज है। ये 1 माइनस 2x है, ये 1 प्लस 2x है। तो जब चेंज होती है तो वो दोनों वैल्यूज एलसीएम में चली जाती है, ठीक है। एलसीएम जब दो डिफरेंट वैल्यूज का लिया जाए तो वो दोनों वैल्यूज इंक्लूड होंगी। अब जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि देखिए ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो बचेगी वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐसे, ठीक है। एक दफा फिर देखें, जब हम लोगों ने इस वैल्यू को ऊपर रख के इस पर डिवाइड करना है तो ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बच जाएगी वो ऊपर वाली के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट भी अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि 1 + 2x है, यहाँ पे भी 1 + 2x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बच जाएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आएगी 1 - 2x, ठीक है। अब दोनों वैल्यू सेम है, स्क्वायर लगा लें, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें। अगर ऐसे नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 वैल्यूज को 2 वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4 वैल्यूज आती हैं। कैसे आती हैं, 1 1 जार 1, 1 2x जार 1 2x, ठीक है। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x आएगा। अब 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, नेक्स्ट 2x की बारी है, तो 2x 1 जार 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2x को 2x से करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस बाई रखेंगे,
और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि माइनस जो होगा वो फिर सबके साइन चेंज कर देता है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 1 1 जार 1, 2x 1 जार 2x, माइनस 2x 1 जार माइनस 2x, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4x स्क्वायर। नीचे मेरे पास ये वाली फॉर्म बनी है। साइड पे अगर आप लिखना चाहें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली चीज़ है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये 1 एज अ a यूज़ करेंगे और 2x को एज अ b यूज़ करें, तो फिर हमारे पास क्या आता है, ये a माइनस बी और ये प्लस बी, यानी ये वाली चीज़ उसने दी है, हम इसको ये वाले बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये कैसे बनता है, 1 का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस आएगा, फिर 2x का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करें, 1 प्लस 2 2 जार 4x, 4x स्क्वायर, माइनस अप्लाई करें तो ये आएगा 1 और ये प्लस 2x प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसके साथ माइनस, बाकी ये दोनों प्लस हो जाएंगी और ये भी माइनस आ जाएगी। ओवर में हमारे पास ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये जो टर्म है हमारे पास ये आ जाएगी 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ से ये प्लस 4x स्क्वायर है और ये प्लस 4x स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ प्लस 4x है, प्लस 2x और प्लस 2x, 4 6 7 8, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर का थर्ड पार्ट। यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये लीनियर फॉर्म में वैल्यूज नजर आ रही हैं, लेकिन ये मेरे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक। तो जब क्वाड्रेटिक नजर आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो ये मेरे पास बी स्क्वायर है, तो इसको मैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखूंगी, तो देन फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करा मैंने, यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर और ये 5 के ऊपर स्क्वायर बनाया और नीचे भी यहाँ एक्स के ऊपर स्क्वायर, और ये मुझे 36 जो है ये 6 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लीनियर वैल्यू है उसको कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज लिखा है। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा लिखेंगे इसको माइनस में, नीचे भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये वैल्यू एज इट इज आएगी। अब लेंगे इसका एलसीएम, क्योंकि दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, सेंटर में नेगेटिव है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 6 और x माइनस 6 आएगा और ये x प्लस 6 दोनों में है, तो ये मैंने एक दफ़ा लिख लिया। अब जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 के साथ, तो वो 1 लिखें या ना लिखें लेकिन ऊपर वाली वैल्यू आएगी। फिर सेंटर में माइनस लगाने के बाद अब ये प्लस वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे या मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, तो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 आता है, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो सेंटर वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ये हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ से दोबारा से इसको ये लिख सकते हैं। अब माइनस के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 6x प्लस प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस 5 6 30। ओवर में हमारे पास ये इसका स्क्वायर अब कंप्लीट कर लें, यानी ये मेरे पास कहाँ से हम लोग चलाया था, ये वाली चीज़ इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको दोबारा से ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज लिखे और ये जो नेगेटिव साइन है ये सबके साथ अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6x, यहाँ आएगा माइनस 5x और लास्ट पे आएगा प्लस 30 और ओवर में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है और यहाँ नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद अब एक्स को देखें, ये हमारे पास प्लस 6x है और ये माइनस 5x है, तो 6x में से जब एक 5x निकाल दिया तो हमारे पास रह जाएगा 1,
ये +30 है, ये -25 है, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो ये +5 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 25 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट में यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। तो अब तीनों टर्म्स को या तो फिर आप ऐसे करें कि पहले बारी बारी इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, फिर इसको बाद में सॉल्व कर लें, नहीं तो इकट्ठा सॉल्व करना है तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए ज़रा, x ओवर एक्स माइनस वाई, क्योंकि दोनों लीनियर फॉर्म में, तो ये y ओवर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे -2xy, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये मेरे पास कंसीडर कर लें a और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एलसीएम ले लें पूरी वैल्यू का। यहाँ से मेरे पास आएगा x माइनस वाई, यहाँ से मेरे पास आएगा x प्लस वाई, ठीक है। और ये दोनों मौजूद है इसमें, तो हम लोग इसमें से कुछ भी वैल्यू नहीं लिख रहे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट होगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा x प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और y के साथ आएगा x माइनस वाई, और 2xy के साथ क्या आएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, जस्ट 1 आएगा, ठीक है। और 1 लिखना है लिख ले, नहीं लिखना तो रहने दें। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई एक्स आ जाएगा, एक्स पहले लिख लें वाई बाद में लिख लें, उसके बाद माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, 2xy, ओवर में हमारे पास क्या है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब क्या करना है इसमें से, ये प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट, ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ओवर में है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे भेजे, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला बना के लिखना है तो बना के लिख लें। तो ये आएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, ओवर में हमारे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई पड़ा हुआ है। इसको 2 टाइम लिखने के बजाय अगर आप ऐसे लिख लें, इसको स्क्वायर लिखने के बजाय अगर आप इसको ऐसे लिख लें, और ओवर में हमारे पास x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई रहेगा। अगर आप ये 2 स्टेप नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल आउट करें इसको और देन इसका आंसर लिख लें। तो नेक्स्ट इसका 5th पार्ट देखें, यहाँ पे ये दोनों टर्म हमारे पास लीनियर फॉर्म में है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, कैसे कंप्लीट हो रहा है देखिए ज़रा, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 ओवर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, और यहाँ से लास्ट जो है हमारे पास ये 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। सेंटर वाली वैल्यू को लिखे यहाँ पे 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू 3, तो देखिए ज़रा ये कंप्लीट हुआ, 3 2 6x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 के नीचे जो है 2 को कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिया तो ये 2 बाहर चला गया, ठीक है, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस आएगा हमारे पास, ये माइनस आएगा यहाँ, और 2 9 18, ये आएगा x माइनस 2 ओवर में। अब ये जब फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है तो हम इसको लिखते कैसे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और साइन हम 2 वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आएगा x प्लस 2 ओवर 2, यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है ऐसे, ये x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, और ये मेरे पास फॉर्मूला किसका बना, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस वाली टर्म का, इसको 2 टाइम लिख लें, ठीक है, स्क्वायर था इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे आ गया x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेने लगे हैं, तो एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं हम लोग, ये x प्लस 3 एक दफा लिखेंगे, और साथ में हमारे पास ये वाला x प्लस 3 आएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से x माइनस 3 आएगा और ये वाला 2 आएगा, ठीक है। एक दफा फिर देखें, x प्लस 3 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, वो मैंने एक दफा लिख लिया। नेक्स्ट ये वाला x प्लस 3 आएगा और इसका x माइनस 3 आएगा और ये वाला साथ 2 आएगा। अब क्या हुआ, ये x प्लस 3 से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दो जो टर्म्स बची हैं ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होंगी,
2 के साथ ये वाली x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगी। सेंटर में इसके साइन है माइनस का, तो इसके एलसीएम में हमारे पास ये 3 टर्म कट जाएंगी, ये और ये, और x प्लस 3 को हम लोग x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस प्लस 3। ठीक है, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली वैल्यूज को, फिर उसके बाद 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 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 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस। अब नेक्स्ट माइनस का साइन बाई रखिए और पहले इसको मल्टीप्लाई करें, तो देन हम लोग इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन सबके चेंज करेगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2x प्लस 3 2 ज़ा 6 ओवर, यहाँ से ये x प्लस 3 जो है इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं और ये x माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 4x प्लस 6 2 ज़ा 12 माइनस, अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबके साइन चेंज करेगा तो ये माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 ओवर में 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करें, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 1x स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस 6x है, ये माइनस 4x है, ये माइनस 2 और माइनस 5, तो ये इनको सबको ऐड करेंगे तो ये 6 और 4 10, ये 13 और 15 x आएगा, और प्लस 12 में से माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 6 ओवर में हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका देखिए लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। पहला ये कि ये वाली जो लास्ट टर्म आपको नजर आ रही है इसको सिंप्लीफाई करें, इतना सिंप्लीफाई करें कि ये सारी टर्म यानी लास्ट तक इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देन इसका एलसीएम ले लेंगे और चारों को इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे, और अगर इस तरह सॉल्व नहीं करना चाह रहे तो 2 को बारी बारी सॉल्व कर लें। तो पहले 2 को सॉल्व करते हैं, तो देखिए अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा और x प्लस 1 से कैंसिल आउट तो ये आएगा ऊपर x माइनस 1, ये वाली जो 2 टर्म है ये हमारे पास एज इट इज आएंगी। ठीक है, और इस पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये मेरे पास क्या था एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 और माइनस 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे ये आएगा x प्लस 1, माइनस अप्लाई होगा तो ये माइनस x और प्लस 1 ओवर में ये आएगा x माइनस 1, या फिर यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला लगाएं, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा एक दफ़ा और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट और 1 और 1 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज कुछ सेम नज़र आ रही हैं तो मैं फिर इकट्ठा एलसीएम ले सकती हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हुआ कि ये वाली जो वैल्यूज थी ये दोनों इस पर यूज़ हो रही हैं तो यहाँ से फिर हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, अब ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट 1 आएगा और वो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये क्या आता है 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2, और लास्ट में हमारे पास था माइनस 4। अब जो नीचे वाली वैल्यू है इसको दोबारा से बंद करेंगे तो ये हमारे पास 4 वाली फॉर्म में चली जाएगी, x पावर 4 माइनस 1, ये प्लस 2x है ये माइनस 2x है, कैंसिल आउट कर लें, यहाँ से हमारे पास प्लस 2 4 माइनस 4 ओवर में x 4 माइनस 1, 4 इंटू 4 0 0 और समथिंग 0। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे
जब हमने किसी जीरो वाली टर्म को किसी चीज़ पे डिवाइड करें आंसर हमें क्या मिलता है, जीरो। तो जीरो इसका आंसर है। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी देख लें। ये वाली दोनों टर्म जो है ये लीनियर में है, तो ये एज इट इज लिखेंगे। और ये वाली टर्म भी नेक्स्ट सॉल्व नहीं होती, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये सॉल्व क्यों नहीं होती, क्योंकि सेंटर में इसके पॉजिटिव साइन है, तो वो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये वाली जो टर्म है ना, इसको हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे। और नेक्स्ट 4 यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यानी ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर का फॉर्मूला था ना, एक दफ़ा मैंने प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा है इसको फिर एज इट इज रखेंगे सारी टर्म को। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये वाला मेरे पास फिर से फॉर्मूला ओपन हो रहा है, किसका, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम लोग हमारे पास क्या आ रही है, अब इन सारी वैल्यूज का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ से लेंगे x माइनस 1, यहाँ से लेंगे x प्लस 1, यहाँ से लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू इसमें मौजूद है, तो हम लोग इसमें से कुछ भी पिक नहीं करेंगे। तो ये आएगा x माइनस 1, इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से भी अब ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 2। अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो 2 के साथ x माइनस 1 और x प्लस 1, और लास्ट वाली पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट होकर तो जस्ट रह जाएगा 4। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये आएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स वन जार एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन जार एक्स स्क्वायर एंड वन वन जार 1। नेक्स्ट भी माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके पूरा देख लें, फिर भी वो सेंटर वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, और सेंटर में हमारे पास जस्ट ये वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आएगा माइनस 4। ठीक है, ओवर में हमारे पास अब इसको कंबाइन करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनता है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका माइनस ओपन करेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ये वाली वैल्यू, अब ये नेगेटिव का साइन इनके साथ अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से इसके साथ प्लस है एक्स स्क्वायर के साथ, और इसके साथ माइनस है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस 4, और ओवर में हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म, इसको भी अब कंबाइन करें तो ये x4 माइनस 1 बनता है। अब यहाँ से एक्स क्यूब से कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और माइनस 4 ओवर में x4 इंटू माइनस 1। अब क्या होगा, ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, ऊपर 0 0 पर समथिंग 0। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उसने कहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई। सेम स्टेटमेंट है, यानी उसने कहा है कि ऑपरेशंस जो आपको नजर आ रही, लास्ट में हम लोगों ने नेगेटिव साइन देखा था सेंटर में और ऊपर फ्रैक्शंस वैल्यू थी, तो वहां पे हम लोग एलसीएम ले रहे थे उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन भी नजर आएगी और डिवीजन भी नजर आएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखें आगे, और फिर इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से पहले देखें, ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, लीनियर फॉर्म में है, इसको एज इट इज रखें। यहाँ पे इसका मुझे स्क्वायर बनता नजर आया है, तो वो मैंने 7 7 49 और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म जो है वो इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई। तो ये अब मेरे पास आएगा एक दफा प्लस में और एक दफा आएगा मेरे पास माइनस में, और ये 5x प्लस 2 जो है ये सारी टर्म एज इट इज आएगी। अब ये x प्लस 7 डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कैंसिल आउट।
और पीछे क्या रह जाएगा इसके पास x-7 और 5x+2 रह जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, मुझे तो पहले यहाँ पे लीनियर वैल्यू में 4 जो है वो कॉमन नजर आया, तो 4 जो है वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे x-4 ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे मुझे स्क्वायर बनता नजर आया है, ये x² और ये 3 का स्क्वायर है और ये डिवाइड है, तो चलें अभी डिवाइड रहने दे, फिर आगे इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। तो इसमें मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो ये आएगा 2 9 18 और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर। देखिए ना 2 9 18, यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया तो जस्ट क्या रह जाएगा x स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है किसका, ऐसे। ठीक है, ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू 3 है, तो ये 3 2 6 और ये x आएगा। अब हमारे पास ये आएगा x-3 ओवर में, तो एक दफ़ा इसको लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा इसको लिखेंगे माइनस में। अब ये डिवीजन है तो चलिए अभी डिवीजन में रहने दें। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर और ये आएगा x का स्क्वायर ओवर में ये x+3 का स्क्वायर बनता है। कैसे बनता है, फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड और इसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट ये इसके साथ कैंसिल आउट करें तो ये 4 ओवर x+3 आता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक दफ़ा प्लस में 3 माइनस एक्स आएगा और एक दफ़ा आएगा 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे x+3 इंटू x+3 2 दफ़ा लिख लें। ठीक है, अब ये x+3 और 3 प्लस एक्स का मतलब एक ही है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो सकता है। ये 4 ओवर x+3, इसकी डिवीजन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और यहाँ से 3 माइनस एक्स हमारे पास नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, वो जो 2 था वो नीचे आ गया था, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस एक्स। ये इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है 6, तो अब 6 पे यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज हम लोग लगा सकते हैं। कौन कौन सा लगा सकते हैं, देखिए ज़रा, x 2 इंटू 3, ठीक है, ये x 3 इंटू 2, दोनों का मतलब 6 ही है। ठीक है, तो वो हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे स्क्वायर को अगर मैं अंदर रखूं ऐसे और बाहर क्या लगाऊंगी, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में इसको लगाऊंगी तो देन यहाँ पे मेरे पास वैसे भी एक क्यूब की वैल्यू मौजूद है, तो वो भी इसके साथ भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब इसको डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लेके जाती हूँ तो ये वैल्यू ऊपर है तो ये नीचे चली जाएगी ऐसे। ठीक है, और ओवर में इसके नीचे क्या पड़ा हुआ था, x² माइनस y²। अब मैं यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाने लगी हूँ। क्यूब का फॉर्मूला देखे जरा, हमने क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a क्यूब हो माइनस b क्यूब हो तो हम लिखते हैं a माइनस बी, फिर नेक्स्ट a² माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है और फिर क्या आएगा, दोनों की प्रोडक्ट आएगी और फिर लास्ट पे सेकंड इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास a जो है वो x² है तो मैं लिखूंगी x² माइनस y², a माइनस बी लिख लिया। अब x² का स्क्वायर जो है उसके अकॉर्डिंग a² के अकॉर्डिंग x² का स्क्वायर, क्योंकि x² पूरा मेरा जो है ये क्या है, a है, ये पूरा क्या है a और ये पूरा क्या है b। ठीक है, तो ये मैंने अब a का स्क्वायर लगा लिया। यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, फिर a² जो ये मेरा a है, ठीक है, और यहाँ y² जो ये मेरा b है यहाँ पे ये आएगा और साथ में क्या आएगा प्लस और y² का स्क्वायर ओवर में क्या है x² माइनस y² इंटू x4 प्लस x² y² प्लस y4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा x4 2 2 जार 4 x² y4 ओवर में भी यही वैल्यू पड़ी हुई है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में बहुत दफ़ा अप्लाई किया है। अगर आप उसको फिर से ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर ले, अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट लगा लें, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है और ये मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट नज़र आ रहा है, यानी ये एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड मेरे पास 1, तो वो 2 1 ज़ा 2x, ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर में क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स आएगा। अब क्या करेंगे, ये एक दफ़ा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों टर्म सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, या इसका साइन चेंज कर ले या इसका साइन चेंज कर ले, ठीक है। अगर मैं इसका साइन चेंज करती हूँ, माइनस मैंने कॉमन लिया तो पीछे क्या रहेगा, यहाँ पे अभी ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये सेम मैंने इसलिए किया ताकि ये वैल्यू आपस में फिर कैंसिल आउट हो जाएंगी और आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई आ जाएगा। यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और ये 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये इसके साथ देखिए कैंसिल आउट हो गई है और पीछे हमारे पास जो आंसर बचा है वो माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 1, ये इसका आंसर है। तो इसका लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे मुझे x कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से भी मुझे x कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ से भी, और इसी तरह से जैसे जैसे वैल्यूज कॉमन नज़र आ रही है उसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो पहले में मुझे x कॉमन नज़र आया तो मैंने x लिखा है, तो उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा, देखिए 2 था ना, 1 निकल गया, यानी स्क्वायर में था, एक निकल गया, तो पीछे रह गया x। यहाँ पे x y थे, x मैंने कॉमन ले लिया तो लास्ट पीछे क्या रहेगा, y ओवर में y उससे ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो ये y x प्लस y आएगा। इस डॉट का मतलब प्रोडक्ट है। यहाँ पे x कॉमन ले, फिर x प्लस वाई ओवर में y कॉमन लिया हुआ है, ये x प्लस वाई, ठीक है। और ये डिवीजन में है तो पहले अभी डिवीजन में ही रखें और इसमें से कॉमन ले x को, पीछे क्या रहेगा, x प्लस x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से एक x कॉमन लिया हुआ है तो ये x रह गया और यहाँ से x y चला गया तो पीछे क्या रह गया, 1 ओवर में y कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से x प्लस वाई कैंसिल आउट, यहाँ से x प्लस वाई कैंसिल आउट, तो ये x और x कितने हो जाएंगे, x स्क्वायर, यहाँ से ये y और y कितने हो जाएंगे, y स्क्वायर। और ये मल्टीप्लिकेशन में हम जब लेके जाएंगे, डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में जाती है तो नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म हमारी नीचे आ जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक y इस y से कैंसिल आउट, एक x इस x से कैंसिल आउट, तो ये x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर y इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट हो जाती है। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।